अमी तक रह गया किस्सा हमारा, किसी ने खोला नहीं पर्चा हमारा। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है गीता रानी मैरिज हॉल में, जहां कुर्मी मीट आयोजन हुआ है। कुर्मी समुदाय के जितने लोग हैं या उनके जो भी परिवार के सदस्य हैं, एक तरीके का जश्न है। साल भर में एक बार मनाया जाता है, दिसंबर के महीने में सभी लोग मिलते जुलते हैं और मेल भाव के साथ ही संस्कृति रक्षा, जिसकी आवाज़ झारखंड में बुलंद है, सभी लोग अपनी भाषा संस्कृति की रक्षा के लिए अग्रसर हो रहे हैं। इसी कड़ी में मुलाकात का सिलसिला जारी है। वैसे जिन लोगों को मालूम नहीं है, आप अगर किसी भी कास्ट से आते हैं, किसी समुदाय से आते हैं, तो आप लोगों का जिस तरीके से एक फैमिली मीटअप होता है, उसी तरीके से कुर्मी समुदाय का भी एक खास पल है जहां सभी लोग मिल रहे हैं। वैसे रोज़ाना तो सभी काम में लगते हैं, लेकिन एक मौका है जब पारिवारिक मिलन हो रहा है, एक समारोह है, सब मिलकर खुशियाँ साझा करेंगे। नए साल के करीब हैं हम, लेकिन मुद्दे पुराने हैं। बात बार बार उठ रही है कि संस्कृति के लिए क्या हम अपनी ओर से कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को एक अलग दिशा दे सकते हैं, पहचान दे सकते हैं। मेरे साथ दो आपको दिख रहे होंगे युवा सदस्य हैं, कुर्मी परिवार के हैं। जानना चाहूँगी आज यहाँ पर आयोजन में सम्मिलित हुए हैं, कैसा लग रहा है और कब से तैयारी चल रही थी इस कार्यक्रम की। पहले तो जोहार सर। जोहार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद महतो है। और आपका सर क्या नाम है? जोहार, मेरा नाम दुलाल चंद्र महतो है। तो कहाँ से आए हैं? धनबाद के हैं? नहीं, हम लोग बोकारो से आए हैं। बोकारो से आए हैं, बस आज यहाँ मिलन समारोह जी के जी, लिए मिलन। असल में मैं आसनसोल से आया हूँ। बोकारो तो अपना घर हुआ जी। आसनसोल से आए हूँ हम लोग। तो आज आप उतने दूरी से आए हैं, कैसा लग रहा है जब यहाँ पहुँचे हैं और अपने लोगों के बीच में हैं? बहुत खुशी है, और ये खुशी से ज़्यादा ये एक राह है, मतलब सुकून है कि हम वो जो एक जगह जमा हो रहे हैं, और ये बहुत हम लोग को ज़रूरत, क्योंकि हम लोग दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं और इस चीज़ का हमें ज़रूरत है। अच्छा, आपने बहुत बड़ा बात उठाया है कि दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। झारखंड में पलायन की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो जब आप दूसरी जगह काम करते हैं तो अपना जो हमारा रस्म है, रिवाज है, अपना परिवार है, उस सबको तो बहुत मिस करते हैं। तो दूसरी जगह जब आप रहते हैं तब कैसा लगता है? क्योंकि वहाँ सभी लोग अपनी अपनी संस्कृति की बात करते होंगे, अपने त्यौहार को धूम धड़ाके से मनाते होंगे, और आप ज़रा अलग अपने आप को वहाँ देखते होंगे। जी, वो तो वहाँ मिस करते हैं, उस संस्कृति को वहाँ देखते हैं तो अपनी संस्कृति की याद आती है जी। और यहाँ हम लोग जब भी मौका मिलता है इस तरह के आयोजन में हम लोग हिस्सा लेते हैं, और हम एज अ युवा हम लोग का जो दायित्व बनता है कि हम लोग उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। जो भी एक छोटा सा कदम भी, छोटा हिस्सा भी, या कुछ थोड़ा समय जो आप दे सकते हैं, क्योंकि ये संस्कृति झारखंड की पहचान जो है वो उस यहाँ की संस्कृति की वजह से है। जी जी। और इस संस्कृति जो धुंधला हो गया है उसको हम लोग साफ़ करने का प्रयास कर रहे हैं अपने कुर्मी समुदाय के इस फैमिली मीट के आयोजन के तहत। सर, जैसे मान लीजिए अगर हमारा जो जन्म है वो गांव में हुआ है, लेकिन पढ़ने के लिए शहर में रहते हैं, तो हमारी भाषा जो है वो हिंदी हो जाती है, अंग्रेजी हो जाती है, वो हमारे बोलचाल में शामिल नहीं हो पाती है। आपको क्या लगता है कि हम लोग अपनी ओर से क्या कोशिश कर सकते हैं कि हम अपनी भाषा को जो है वो अपने बोलचाल में शामिल करें? बोलचाल में जैसे एक सामाजिक भाषा होता है, एक आपका जो अपनी भाषा, जिसको हम लोग मातृभाषा, जैसे आज हमसे पूछा जाता है कि आपकी मातृभाषा क्या है, हम बहुत अच्छा से जवाब देते हैं हिंदी, लेकिन मातृभाषा होता है माँ की भाषा। हमारी माँ की भाषा है कुड़माली, हमारी माँ की भाषा है खोटा। जो वो भाषा जो है, तो अगर हम केवल अपनी घर से ही शुरुआत करें उस संस्कृति का, बात ये नहीं कि हम भाषा को फैला नहीं रहे, बात ये है कि जहाँ पे था वहाँ पे भी हम छुपा दे रहे हैं। ये जो दुख है इस चीज़ को है कि आप जहाँ नहीं कर पा रहे हैं वो अलग बात है। जैसे हम दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहाँ आप खोटा से अगर नहीं बोल पा रहे, कुड़माली से नहीं बोल पा रहे, तो वो अलग विषय है। लेकिन आप जहाँ पे हैं, जहाँ आपके समाज के और लोग हैं, उस जगह पे भी उस भाषा को व्यवहार देना, या उस भाषा को वो जगह देना या सम्मान देना, क्योंकि आप भाषा को सम्मान दीजिएगा तो भाषा आपको पहचान देगा। यही नियम है। सर, एक चीज़ बताइएगा, कहा जाता है कि झारखंडियों को लेकर बाहरी राज्यों में, बाहरी जगहों पर एक परसेप्शन है, टैग है कि ये लोग जंगली हैं, इनको कुछ आता नहीं है, इनकी जो भाषा है वो गंवारों वाली है, देहाती वाली है। कभी ऐसा महसूस हुआ कि अगर आपने बताया कि हम झारखंड से हैं, हमारी भाषा ये है, या फ़ोन पे अपने किसी परिवार वालों से अपनी भाषा में बात किए, दोस्त ने मजाक उड़ा दिया, कभी ऐसा सामना हुआ क्या? नहीं, वो दोस्त मजाक ऐसे नहीं होता है कि हम
हर कोई जो अपनी संस्कृति की इज्जत करता है, फॉर एग्जांपल अगर बंगाली बांग्ला की इज्जत करता है तो वो अगर समझदार इंसान होगा तो वो आपकी भी संस्कृति की इज्जत करेगा। दिक्कत ये है कि अपनी संस्कृति की इज्जत हम कितना कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि आप जब खोरठा बोल रहे हैं तो आप अपने अंदर कितना कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हैं, या आप कुड़माली बोल रहे हैं तो आप कितना कॉन्फिडेंट है, आप खुद को एक आदिवासी कुड़मी बोलने में कितना कॉन्फिडेंस रखते हैं, ये उस समाज का रीति को तय करता है। और ये हमारी ये है कि ये जो मीटअप है ये उसी वो कॉन्फिडेंस डालने के लिए कि ये कॉन्फिडेंस है कि आपकी संस्कृति किसी से कम नहीं है। अच्छा, जैसे जो दर्शक नहीं समझते हैं कि ये सब मीटअप में होता क्या है, तो जैसे सभी परिवार वाले पहुंचते हैं और उसके बाद सब अपना परिचय देते हैं और बताते हैं कौन कहाँ जॉब कर रहे हैं। अगर किन्हीं के बच्चे बड़े हैं तो वो बताते हैं मेरा बच्चा जॉब में है, और इसी मिलन से ही फिर ऐसे फ्यूचर में शादी का भी जो है वो भी रास्ता खुल जाता है। नहीं, ये तो बहुत दूसरा सोच चला गया। वो शादी के लिए तो मीटअप का ज़रूरत नहीं है। वो समाज ऐसा एक बना के गया है कि शादी के लिए आदमी हर जगह ढूंढ पाता। आप मॉल में जाइएगा तो अगर शादी के लिए आदमी कोई ढूंढ रहा है तो वो मॉल में भी ढूंढ लेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये फैमिली मीटअप उसके लिए, ये फैमिली मीटअप है अपनी जो हम लोग अपना, ये शादी का एक कोई कहीं पे भी शादी का ये उद्देश्य नहीं। बस बच्चे लोग अपने परिवार के सदस्यों को समझते हैं, अपने ये कास्ट है में कि क्या सिस्टम है, ये है कि जैसे यहाँ पे ये है कि धनबाद में ही ऐसे लोग रहते हैं, कुछ लोग स्टील गेट में रहते हैं, कुछ लोग बैंक मोड़ में रहते हैं। ये समाज में ये दूसरे गांव से, कोई बोकारो जिला, रामगढ़ जिला, चतरा जिला से आए हुए हैं और ये एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। ये हमारे समाज एक दूसरे के ऑफिस में काम करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं, दूसरे से मिलते नहीं हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है कि हमारी जिम्मेदारी इस मीटअप के दौरान है कि जो अगल बगल पड़ोसी बन के भी एक दूसरे से अनजान हैं उनको हम लोग एक जगह संगठित लाएं और उस संगठन को बना के उस मजबूती से जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है उसको हम लोग अगली पीढ़ी को देने का काम करें। जैसे आप तो आसनसोल में जॉब करते हैं, जी जी, तो झारखंड में इधर जो कुछ पॉलिटिक्स में होता रहता है वो सब पे नज़र रखते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल नज़र रखते हैं। नज़र क्या रखते हैं, मैं पेपर यहाँ से मंगवाता हूँ आसनसोल पढ़ने के जी हाँ, मुझे दोपहर 12 बजे न्यूज़पेपर मिलता है, मैं 12 बजे ही न्यूज़ देखता हूँ। क्योंकि आप देख लीजिए अपना जो राज्य है वहाँ मैं कर रहा हूँ, जो सेवा उस राज्य को हमको देना है वो मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये राज्य जो है ये मेरा अपना, ये हमको पहचान दिया। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं कि वहाँ पे उस जगह पे जाके इस जगह को भूल जाए कि अब तो मेरा वहाँ पे जो ज़िंदगी है वही कट गया। झारखंड में एक शब्द जो है बहुत वायरल होता है, बाहरी भीतरी। आपके तौर पर आप बाहरी भीतरी को क्या समझते हैं? क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो हैं तो झारखंडी, लेकिन अगर कुछ बिहारी म्यूजिक बज रहा है तो ज़रा उस पर भी थिरक लेते हैं। अगर उनको कोई अन्य भाषा में भी, अगर कोई बंगाली भी अपनी शादी में कुछ बजा रहा है तो उस पर भी डांस कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं बाहरी भीतरी का अर्थ? बाहरी भीतरी का अर्थ हम लोग का ये नहीं है कि बिहार के लोग यहाँ आके जो हम लोग मना कर रहे हैं कि हर जगह जिस तरह झारखंड की समस्या पलायन है उसी तरह बिहार की भी समस्या पलायन है। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि उधर से बात ये है कि आप जो सांस्कृतिक हस्तक्षेप है वो उसके वजह से हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि बाहरी कि आप अपनी कहीं से और से आके अपनी संस्कृति को बता रहे हैं कि वो सुप्रीम है और हम पे वो थोप रहे हैं और हम मान भी रहे हैं कि आप बड़े हैं। जी जी जी, ठीक है, हम अपनी संस्कृति को एक बैकफुट में आके आपकी और आप उस चीज़ के वो हम लोग उसके खिलाफ है। ये बाहरी भीतरी का समस्या, बाहरी भीतरी शब्द जो है राजनीतिक शब्द है, ये इससे हम लोग का सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है इससे उनका कोई लेना। हम अपनी संस्कृति को बढ़ाओ, फॉर एग्जांपल किसी को खुद को बड़ा करने के लिए ज़रूरी नहीं कि किसी को छोटा करना है। ठीक है, ये जाहिर सा बात है, हमको कोई हस्तक्षेप नहीं है या हमको कुछ नहीं है, हम बस अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, उसमें कोई दोष नहीं है। अब आप चाह रहे हैं कि आप हमें बोल रहे हैं कि हमें बाहर ठेलिए, नहीं। अच्छा सर, कोई बाहरी तत्व का इन्फ्लुएंस, जैसे हम लगातार भोजपुरी में कोई गाने को सुन रहे हैं तो ऐसा होगा क्या कि वो सुनते सुनते हम उसके पार्ट बन जाए और हम अपना सब कुछ भूल जाएं? जैसे बिहारी अपनी संस्कृति को इस तरीके से एकदम ब्रॉड स्तर पर सेलिब्रेट करते हैं, उतनी जो खुशी है और वही मतलब उस वही अंदाज जो है वो झारखंडी में क्या लगता है कहीं ना कहीं कम हो गया या मिसिंग है? देखिए, वो जैसे आप बोले कि भोजपुरी गानों में थिरकते हैं, ये भोजपुरी लैंग्वेज से ज़्यादा वो म्यूज़िक जो है वो बीट है, वो चीज़ है। ठीक है, अब हमारी जो हमारे गाने हैं, जो हमारे गीते हैं वो थोड़ा धीमे गति का है, जो लय जो है उसका झूमर लय है। ठीक है ना, वो डिस्को वाला लय नहीं है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो डिस्को लय से
और ये लय ज़्यादा बेटर है जी। या ये लय उससे ज़्यादा बेटर जी। है। हम अपने लय में जी। हैं और वो अपने लय में है। अच्छा, आपको लगता है कि सरकार की भी गलती है इस मामले में? वो जैसे संस्कृति को, जितना आर्टिस्ट को जो प्रमोशन मिलना चाहिए, जो पहचान मिलनी चाहिए, वो हमारे झारखंडी कलाकारों को नहीं मिल पाती है। बिहार में गिनाने का नाम आएगा तो लोग लिस्ट जारी कर देते हैं कि हमारे पवन भैया हैं, हमारे ये हैं, वो हैं, लेकिन हमारे पास चुनिंदा नाम है जो इधर 2-3 साल के भीतर आंदोलन में आए हैं, और आर्टिस्ट ना अगर है तो उनको कोई पहचान नहीं मिल रही है। लोग जो है अपना एक चॉइस बना लिए कि यही गाना सुनना है। आपको लग रहा है सरकार का दोष है? सरकार से ज़्यादा मैं तो लोगों का दोष है, हमारी गलती है। क्योंकि हम देखिए कोई भी सम्मान नहीं दे पा रहे, हम अपने सम्मान नहीं लोगों दे रहे। को। फॉर एग्जांपल बहुत कोई बोलता है कि बिहार के गाने में वो वल्गैरिटी है, ठीक है, लेकिन वो वल्गैरिटी लोगों को पसंद आ रही है, इसलिए वो लोग बना भी रहे हैं, ठीक है ना। वो चीज़ हमारी गलती है कि हम अपने कलाकारों को वो जगह नहीं दे रहे। फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारा प्रोग्राम देख लेंगे या नेताओं के भाषण या इलेक्शन कैंपेन में देख लेंगे कि बिहार से कलाकार यहाँ आते हैं जी। कैंपेनिंग करने के लिए, तो हम उस जगह पे पीछे छड़ गए कि अपने कलाकारों को वो हम स्टेज नहीं दे पाते। आज यूट्यूब के वजह से वो स्टेज थोड़ा बाहर आया है, लेकिन हम लोग ऐसा पर्सनल प्रोग्राम या वो स्टेज नहीं दे पा रहे हैं, ये हमारी गलती है। तो मतलब हमारे लिए, हम लोगों को कला संस्कृति के लिए थोड़ा सा और मतलब ब्रॉड तरीके से बड़े स्तर पर काम करने की ज़रूरत है, वरना हम बहुत पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल बड़े स्तर, ये सरकार का एक देखिए सरकार का दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है जी। ठीक है। सरकार अपना काम उस हद तक ही करेगी जिस हद तक वो सीमा पे है कि आप वो अपने दायरे से आगे नहीं आ सकती, ठीक है ना, क्योंकि उनको हर संस्कृति को एक बराबर देखना है। मेनली बात है कि हम एज अ समाज जो भी यहाँ पे अलग अलग कुर्मी आदिवासी समाज, अपना ओरांव आदि जो भी आदिवासी समाज हमारे जो झारखंड के मूल निवासी जो वो डिसाइड करते हैं कि हम उस जगह पे उस संस्कृति को कैसे आगे ले जाएं, ये हमारा जिम्मेदारी बनता है। अच्छा, लिट्टी चोखा पे जो है धुसका पिट्ठा जो है भारी पड़ता है। देखिए अब वो लिट्टी चोखा डूसका पिट्ठा आदमी स्वाद पे है, संस्कृति से ज़्यादा स्वाद पे है। हम लोग पिट्ठा और ढूसका खा के बचपन से बड़ा हुए हैं, तो हमारा जीव को वही स्वाद है और संस्कृति मेरा वही है। जो लोग लिट्टी चोखा खा के, तो मतलब जो लड़के फिटफाट दिख रहे हैं, हैंडसम दिख रहे हैं, उन्होंने खाया एकदम खाटी झारखंडी खाना ही है। नहीं वो देखिए वही बात है कि हम लोग हर चीज़ को मिक्सअप कर देते हैं, ठीक है ना। वो हम पहले फिर भी यही बोलेंगे कि हमें बाहर के खान पान या बाहर की संस्कृति या किसी और की संस्कृति से कोई नहीं है। हमारा जिम्मेदारी मेरे घर तक है जी, ठीक, और मेरा घर झारखंड है जी, ठीक है। हम झारखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे और झारखंड को पहचान दिलाएंगे उस स्तर पे। फॉर एग्जांपल आप अगर कहीं पे और जगह पे जाइएगा तो आपको ऑटोमेटिकली अगर आप उस भाषा में बोलिएगा तो आप बोलिएगा बिहार के, ठीक है ना। आपको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि आप बिहार के हैं कि झारखंड जी। वो जो डिफ्रेंशिएशन है वो तभी आएगा जब जो छोटा भाई झारखंड है वो उस बड़े भाई के सांस्कृतिक विरासत वो सामने लाएगा, अब आगे ले जाएगा, ठीक है। उस वजह से कि हमारा काम है वो चीज़। दिल में कितनी खुशी होती है कि आप कुर्मी समुदाय से हैं। सारा जो फेस्टिवल है वो प्रकृति पे ही बेस्ड है। हम इतने हरियाली वाले क्षेत्र में रहते हैं, कितना लगता है कि अरे मतलब हम लोग धान की पूजा करते हैं, कृषि समाज है, कृषक समाज, कृषक परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। हमारा समाज ये है कि हम उन्हीं की पूजा करते हैं जो हमको एक्चुअली में देता है जी, ठीक है। जी। पेड़ छांव देता है, खेत धान देता है, सूर्य रोशनी देती है, ठीक है ना। इन्हीं सब का प्राकृतिक पूजन का मतलब ये नहीं कि हम लोग प्रकृति को मतलब प्रकृति सबको देता है, लेकिन पूजते हम ही लोग हैं, ठीक है। हमसे दुनिया सीखी है कि प्राकृतिक हमारा हर त्यौहार प्रकृति से जुड़ा हुआ है जी। हाँ, वो शालीनता जो एक प्रकृति में है वो शालीनता हमारे त्योहारों में है। चलिए, एक अंतिम सवाल है आपसे, थोड़ा हार्ड रहेगा। जब कुर्मी समुदाय से कोई नेता बन के बाहर आता है तो उनके ऊपर एक टैग लगता है कि ये तो कुर्मी समाज का ही नेता है। अभी झारखंड में डुमरी से विधायक बन गए टाइगर जयराम महतो। चाहे वो कैसा भी काम करें, लेकिन कहा जाता है ये कुर्मियों के नेता हैं। कुर्मी वोट के बदौलत जो है ये जीत हासिल कर गए अपने क्षेत्र में। क्या लगता है आपको कि किसी नेता को बस उसके अपने खास समुदाय के कारण ही जाना जाना चाहिए कि वो जन सेवा कर रहा है इसलिए भी? ये तो एक
टैग लगना बहुत ही गलत है। और ये आज नहीं, झारखंड में हमेशा से कुर्मी नेताओं पे टैग लगा है। वो कितना भी काम कर ले, विश्व स्तर पर कितना भी जान पहचान बना ले, जान गंवा दे, गोली खा ले, पैर कटा लें, जो भी कर लें, लेकिन उनको यही बोला जाता है कि वो एक मात्र कुर्मी समुदाय का नेता है। किसी देखिए, पॉलिटिक्स या इलेक्शन में जीतना नंबर्स का गेम है, ठीक है ना। वो नंबर्स आदमी कलेक्ट करने के लिए कुछ भी करता है, कुछ भी करता है। फॉर एग्जांपल वो कास्ट को इकट्ठा करता है या रिलीजन, कुछ लोग रिलीजन की वजह से जीतते हैं, कुछ कास्ट की वजह से जीतते हैं, वो अलग चीज़ है। विधायक जो बनता है वो पूरा डुमरी का वो विधायक है, वो एक कास्टिस्ट विधायक नहीं। अगर हम मोदी जी को अगर बोलें कि वो केवल मोदी लोग के नेता हैं तो सॉरी, हाँ, मतलब मोदी समुदाय के, मोदी समुदाय के नेता हैं तो वो गलत होगा किसी भी नेता पे, क्योंकि वो एक विधायक या सांसद बनता है तो वो पूरे सांसद क्षेत्र का होता है। अगर जयराम महतो अगर महतो के नेता हैं तो केवल महतो को वो जान रहे कि महतो के वोट से जीते हैं, तो महतो के अलावा वो कुछ और नहीं करेंगे। करेंगे, सब कोई करेंगे। और हम तो बोलते हैं कि आप जो इस बार पॉलिटिक्स में बदलाव आया है, कभी लगा था ऐसा हो जाएगा? एक कम उम्र का लड़का जो है लोगों के बीच से उठ करके इस तरीके से विधायक बन जाएगा? कभी सोच आया था कि ऐसा भी हो सकता है किसी नेता का डेफिनेशन जिसमें एग्रेशन है, जो सभी को चुनौती देता है, ऐसा कुछ लगा था? हाँ, एग्रेशन अच्छा है, एग्रेशन हमको लगता है कि रहना चाहिए। हक अधिकार के लिए एग्रेशन रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। वो अब उनका जो राजनीति करने का तरीका है वो उनका अपना है। अब ये जरूरी नहीं कि सब के लिए एग्रेशन सूट करता है। वो उनको बहुत अच्छा सूट करता है या उनके लिए हिसाब से वो अच्छा है। अब वो तो ज़्यादा जानकारी रखते होंगे, हम तो उतना राजनीति में उतना इन्वॉल्व नहीं है, तो हमको उतना जानकारी नहीं है। धन्यवाद सर। सर इधर आइएगा आप। गुस्सा तो नहीं ना है? नहीं, काहे के लिए? दोस्त से बहुत ज़्यादा पूछ लिए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा मेरे ख्याल से हमेशा होता ही रहना चाहिए। जैसे सभी समाज में होते हैं, तो ये हमारे समाज में भी, कुर्मी समाज के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि ये गेट टुगेदर हो रही है। तो यहाँ गेट टुगेदर में आने से पहले ड्रेस वगैरह का कुछ प्लानिंग वगैरह किए थे, आज ऐसे जाना है वैसा कुछ? नहीं, क्योंकि नया साल भी नज़दीक है। हाँ, नया साल तो है, ये वो सबके लिए है, लेकिन बात है कि ऐसा कुछ हम लोग प्रॉपर प्लानिंग नहीं किए थे। यहाँ एक फैमिली मीटिंग है, तो ऐसा कोई खास ये नहीं। तो जब कला संस्कृति की बात आती है तो सबसे पहले जहन में क्या आता है? भाषा बचा लो या यहाँ का जो खान पकवान है उसको बचाओ, क्या लगता है मन में? नहीं, देखिए, कला बचाने के लिए देखिए सब कुछ आते हैं इसमें। हमारे संस्कृति हो गए, रहन सहन हो गए, ये सब कुछ मिलाकर ही हमारे एक सोसाइटी में जो एक चलती है वो मिल के बनता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ को हम लोग छोड़ दें, इसमें हम लोग सभी चीज़ को लेकर चलते हैं और चलना ही पड़ता है, तभी हमारे समाज में जो एक समाज का एक बना हुआ रहता है किसी भी समाज के लिए, वो बढ़िया से चल पाता है। कुछ लोग कहते हैं, मैंने कई बार ग्राउंड रिपोर्टिंग की, कि मैम जब हम अपनी भाषा को बोलते हैं तो लोग जो है हमें कहते हैं कि बिल्कुल गंवार जैसा लग रहा है, हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो। आपको क्या लगता है, भाषा पे गर्व करना चाहिए कि नहीं? जी, बिल्कुल करनी चाहिए। सबको अपनी भाषा पे एकदम गर्व करनी चाहिए, क्योंकि भाषा बिना आपको कोई अस्तित्व नहीं है। आपके समाज क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये आपके भाषा से ही पता चलता है। और जब तक आप अपने भाषा को सम्मान नहीं देंगे तो आप अपने समाज के मतलब क्या बोलते हैं, अस्तित्व ही सोच नहीं सकते। तो मतलब आज के यूथ पे बर्डन नहीं लगता है कि हमको अपने मतलब जो पिताजी दादाजी जो खानदान वाले जिस भाषा को बोलते हैं अब हमें वो भी बोलना पड़ेगा? कभी बोझ जैसा नहीं लगता है? नहीं, बोझ बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि देखिए हमारे दादाजी हो गए, घर फैमिली के कोई भी आदमी हो गए, हमारा पुराना संस्कृति कुछ भी हो, सब कुछ उसी से हमारा जुड़ाव है। हमारे कल्चर में कुछ भी हो गया, पर्व हो गया, मतलब एक छोटा सा सामान से लेकर सब कुछ हमारे उसी लैंग्वेज में होती है। तो इसी से हम समझने में अपना जो है उसको बढ़िया समझ पाते हैं। चलिए, धन्यवाद सर। तो आप देख रहे हैं कि कुर्मी मीटअप आयोजन है, कुर्मी समुदाय के जितने भी लोग हैं उनका मिलन समारोह है। वैसे नए साल के करीब हैं हम, लेकिन आप बताइएगा कि कला संस्कृति को लेकर क्या सोच है। वैसे आप यूथ को आज सुन रहे थे, आप अपनी भी राय रख सकते हैं।